नाज़रीन, आज मैं फिर लाइबा के साथ मौजूद हूँ। लाइबा का कहना ये है कि वो लाहौर में मौजूद हैं, शौहर हैं, उनके बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन फिर भी वो इनसे बात तक नहीं करते हैं। क्या हालात चल रहे हैं लाइबा के? लाइबा क्या पैगाम देना चाह रही है हमारे प्लेटफॉर्म से जब्बार साहब के लिए? उन्हीं से जानते हैं। NN न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ अस्मा राजपूत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल NN न्यूज़। नाज़रीन, आज मैं फिर लाइबा के साथ मौजूद हूँ। मैं आपको बताती चलूँ कि हमने पहले भी लाइबा का इंटरव्यू किया था। वो इंटरव्यू कुछ इस तरह से था कि जब इनकी अलहदगी की बात चल रही थी, अलहदा हुए नहीं थे। मैंने बहुत कोशिश की कि जब्बार साहब से भी रब्ता किया जाए, उनसे रब्ता भी किया, उनसे टाइम लेने की भी कोशिश की, लेकिन वो यूं ही कि 10 मिनट तक आ रहा हूँ, यहाँ आऊँगा, वहाँ आऊँगा, तो वो आए नहीं, बात नहीं सुनी उन्होंने हमारी, ना ही वो बात करना चाह रहे थे। लेकिन फिर भी उनके लिए हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो हाजिर है। वो अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो ज़रूर हाजिर हों। तो मेरे साथ ही लाइबा मौजूद हैं और लाइबा का कहना ये है कि वो लाहौर में मौजूद हैं, शौहर हैं, उनके बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन फिर भी वो इनसे बात तक नहीं करते हैं। क्या हालात चल रहे हैं लाइबा के? लाइबा क्या पैगाम देना चाह रही है हमारे प्लेटफॉर्म से जब्बार साहब के लिए? उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं लाइबा? मैं बेहतर हूँ, शुक्र अल्लाह का। चले माशाल्लाह। अच्छा लाइबा, मुझे ये बताइए कि जब्बार साहब आप कह रही हैं लाहौर में हैं और आपसे उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई अभी तक? नहीं, मेरी अभी तक कोई मुलाकात नहीं हुई। मुझे बस ये जो सोशल मीडिया पे उन्होंने चैनल से रब्ता किया हुआ है। आपको पता है सारे तो दोस्त हैं, मीडिया आपको पता है सब प्यार करते हैं, तो कुछ लोग उनके भी ले रहे हैं जो शायद मुझे अभी तक नहीं मिले, तो वो उनको दे भी रहे हैं। तो काफ़ी लोगों के साथ बयानात कर रहे हैं कि जी ऐसे है वैसे है। कुछ लोगों ने मेरे पे तोहमतें लगाई, कुछ ने कहा जी मेरा जेवर उठा के लेगी, लाइबा खान ने कहा मुझे तोहमतें लगाई है, कुछ ने कहा जी ऐसी ऐसी चीज़ें। देखिए, मैंने तो सिर्फ एक ही बात कही है, अपनी लड़ाई को आप खुद बढ़ा रहे हैं, खुद आवाज़ दे रहे हैं, अपने तमाशे को खुद लोगों को बता रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। देखिए, सबसे पहले वीडियो बयान इन्होंने खुद दिया था जिस पे ये इतनी आग भड़की। आग भड़क नहीं सकती जब तक आप मियाँ बीवी दो कमरे में बैठ के ना बात कर लेना, ना वो बेहतर होती है। जब आप बात को एक सोशल मीडिया पे ले आते हो ना, तो वो फिर घर की बात नहीं रहती, वो फिर बाहर की बात रहती है। तो मेरी इस टाइम जो बात है वो सारी बाहर की बात हो चुकी है। मैं उसको इस टाइम अगर फ़र्ज़ किया कि वो लोग कहते हैं कि लाइबा खान ने तो सुलह भी कर लिया, सुलह अगर सोशल मीडिया पर लड़ाई हुई है तो मेरे ख्याल से सुलह भी सोशल मीडिया पर होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई सीन है, लोग अगर फेक बातें कर रहे हैं। अच्छा लाइबा, लोग जो है ना वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि सबसे पहले वीडियो आपकी तरफ से, और मैंने ही आपका प्रोग्राम किया था, आपको याद होगा, उसमें आपने बताया था कि जब्बार आपको छोड़ के जा चुके हैं, ऐसा ही है। तो लोग कह रहे हैं कि आपकी बहुत सारी वीडियोस, आपका यूट्यूब चैनल है, उस पर आप आए दिन रोज़ उसको अपलोड कर रही होती हैं कि जब्बार आई मिस यू, लव यू, ये वो, वापस आ जाओ। तो वो लोग चाह रहे हैं कि पहले आप ही कहती हैं कि आपके साथ अलहदगी हो गई है, फिर आप ही उनको वापस बुलाने के लिए ड्रामे कर रही हैं। ड्रामा क्वीन के नाम से भी आपको पता है आप जानी जा रही हैं आज। बिल्कुल, ड्रामा क्वीन तो मैं खैर बचपन से ही हूँ, ये बात तो हकीकत है, ये मैं छुपाऊंगी नहीं। और स्कैंडलाइज भी मैं शुरू से रही हूँ, लेकिन मेरी शादी का स्कैंडलाइज बनना ये मुझे नहीं था पता। अल्लाह को जान देनी है। जिस टाइम आप आई हैं उस टाइम मैं अल्लाह को जानती हूँ कि मैंने बहुत सीरियस थी, बहुत डिप्रेशन में थी। आपने मुझे कहा मैं तो एक कपल का शूट करने आई हूँ, कपल से इंटरव्यू करने आई हूँ, और ये क्या हो गया? तो मैंने कहा मैं नहीं करूँगी, मैं डिस्टर्ब हूँ उस टाइम। आपसे पहले मैंने फिर एक चैनल को लिया, वो लेट अपलोड हुआ, उसमें मेरी गलती नहीं है, तो आपने जाते ही कर दिया। फ़र्क ये नहीं है, मेरे हस्बैंड की गलती ये है कि इन्होंने खुद अपनी बात को मीडिया पे उछाला। जब मीडिया बात उछालती है ना तो फिर बहुत ही बुरे तरीके से उछालती है। फिर वो ये नहीं देखते कि इसमें लाइबा खान है या जाबर कवेत है। इस टाइम यहाँ पे ये तमाशा लगा हुआ है कि आखिर मैंने कहाँ पे गलत किया। मैं अपनी बात करती हूँ, मैंने आपको जो बात कही है वो अभी भी मैं मुकरी नहीं हूँ, मैं वहीं पे हूँ। लेकिन देखें, मैं जिस हालत कंडीशन में हूँ ना, तो मेरा जो इरादा है कि कहते हैं कि हस्बैंड जो होता है ना वो बड़ी प्यार की मार सुनता है, तो मैं अपने मक्खन लगा रही हूँ, प्यार कर रही हूँ कि किसी तरीके से वो घर आ जाए। मतलब एक जो लड़ाई हमारी इस टाइम सोशल मीडिया पे एक आग की तरह फैली हुई है वो ठंडी हो जाए। तो मैं डेली कोई ना कोई मैसेज वीडियो यूट्यूब पर डेली फेंकती हूँ, क्योंकि उनको शायद मेरी इस बात का एहसास हो जाए कि मैं उनसे वाकई ही प्यार करती हूँ। तो आपको लग रहा है इसका कोई असर हो रहा है उन पर? ये मुझे नहीं पता असर हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन मैं वीडियो मेरा फेंकने का कोई सोशल मीडिया पे ऐसा कोई इरादा नहीं था। मेरे पास और भी बहुत से पॉइंट हो सकते हैं बात करने के लिए। खोली मैंने अपने हस्बैंड को यूज़ करना था, तो मेरा हस्बैंड कोई मेरे लिए यूज़ करने वाली चीज़ नहीं, एक बड़ा प्यारा गिफ्ट है जिसकी खातिर मैं इंडस्ट्री छोड़ सकती हूँ। तो मैंने उसको क्या यूज़ करना है? वो कोई स्टार तो है नहीं जिसको मैंने। आप अपने शोहर के लिए इंडस्ट्री छोड़ चुकी हैं, आप काम नहीं कर रही हैं, फिर क्या एतराज़ था उनको कि आपको छोड़ के चले गए? उनको बस एतराज़ ये था कि वो कहते थे कि जो मेरी फैमिली की प्रॉब्लम है वो ये है कि ये जो हम लोग हैं घरेलू लोग,
जाबर कुवैत की फैमिली, वो बड़ी सिंपल लोग हैं, मतलब मजहबी लोग हैं, एक सादगी में रहने वाले लोग हैं। हम जो शोबिस के लोग हैं, वो लोग समझते हैं कि ये बड़ी बैड कमांड औरतें होती हैं। तो ये उनको पहले नहीं पता था? उनको पता है ना, उनके घर वालों को नहीं पता ना, तो वो एक अपने नेचर से सोचते हैं, एक उनकी अपनी एक सोच है। फिर पता चलता है जी, लोग उनको ये कह रहे होते हैं कि ये सारा एक खेल है, कि जाबर कुवैत को लोगों ने भड़काया। जो मैंने वीडियो में देखा, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है, वीडियो पे उन्होंने कहा जी मुझे बहुत से लोगों ने भड़काया, लाइबा खान ऐसी थी वैसी थी, तो ये था वो। तो लाइबा खान के मुँह पर बैठ के बात करें ना। आप लाइबा खान का बाहर सोशल मीडिया पर तमाशा लगा रहे हो, किस प्लेटफॉर्म पर? क्या आपको स्टंट चाहिए? कोई ड्रामा है, कोई ऐसा कोई मजाक बना हुआ है? लाइबा खान कोई मजाक है? मुझे बताएं। लाइबा खान ने तो बड़े अच्छे तरीके से शादी की। लाइबा खान ने तो आपकी खातिर सोशल मीडिया को बड़ी देर से उड़ा दिया हुआ था। यकीन करें, मैंने अपना फेसबुक, टिकटॉक अकाउंट हर चीज़ डिलीट कर दी थी इस बंदे की खातिर कि लोग मुझे ना जाने। मेरा हस्बैंड एक मेरे से 1.5 साल से रह रहा है, और 1.5 साल हमारा रिश्ता था। जब हमने शादी से पहले से मुझे कहा था इंडस्ट्री मैंने ना आपसे कम करवा देनी है, मैं अफोर्ड कर रहा हूँ आपको। तो अब क्या हुआ? अब क्या मेरे नखरे वो नहीं है? मैं वो लाइबा नहीं हूँ, या मुझ में कोई तब्दीली आ गई है? लोग कह रहे हैं आपने पैसे के लिए शादी की थी, जब उन्होंने आपको खिलाना छोड़ दिया तो फिर आपने ये ड्रामा शुरू कर दिया। पैसे के लिए अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहले ये देखें कि ना तो वो कोई करोड़पति था, ठीक है, एक आम सा आदमी है। वो अपने घर में, उन्होंने मुझे क्या कहते हैं, जड़ा वाले में घर बना के दिया हुआ था, ठीक है, कि तुम यहाँ पे रहना चाहती हो, मैं तुम्हारे यहाँ पे घर बना रहा हूँ। अब वो वहाँ पे घर बनाया हुआ, तो मैं वहाँ पे नहीं रहना चाहती। मैं अपनी फैमिली में रह रही हूँ, अपने माँ बाप के घर में रह रही हूँ। तो मैंने तो कभी जाबर कुवैत को किसी चीज़ की रोक भी नहीं डाला, कोई तड़ियाँ नहीं लगाई कि तुम मुझे ये भी गिफ्ट करो, गाड़ी गिफ्ट करो, ये भी ऐसा। देखें, आप खाना वो होता है कि सबसे पहले तो आपको घर गिफ्ट किया जाए, आपको गाड़ी गिफ्ट की जाए, आपको एक अच्छी सूरत में रखा जाए। तो मैं सोशल मीडिया का इस चीज़ में जवाब देने के लिए भी तैयार हूँ। अभी तक तो मेरे लिए ऐसा कुछ किया नहीं है जिसके लिए इतनी बात का पतंगा बनाया जाए। लाइबा खान उससे इतना कुछ खा गई है। मैंने तो यहाँ तक कि अगर मसला ख़राब होता है तो देखें, जो हक महल है मैं वो भी छोड़ती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। देखें, एक रिश्ता अगर हमारी इज्जत से नहीं रह रहा तो हम उसकी बदनामी करके मैं ऐसे पैसे को क्या करूँगी? आग लगाऊंगी? मुझे लोग तो ये कह रहे हैं कि पैसा खाने के लिए कर रही है। तो लाइबा कितना हक महल आप? हक महल मैंने लिखवाया था, जितने हमारे फैमिली में लिखवाते 10 लाख रुपया, ठीक है, वो मैंने 10 लाख रुपया लिखवाया था। तो ना उससे ज़्यादा मैंने कभी खर्चा, मैंने पॉकेट मनी लिखवाई थी 50,000, ठीक है, कि जो आसानी से मर्द दे सकता है। तो वो देते थे आपको? नहीं, वो मैंने नहीं मांगा, बिल्कुल भी नहीं मांगा, ना मैंने कभी इनसे कोई चीज़ मांगी है। बल्कि जब से आए हैं ये खुद ही खर्चा कर रहे हैं, सारा कुछ खुद ही कर रहे हैं। जितना इनसे हो सकता करते हैं, जितना मुझसे हो सकता है मैं करती हूँ। मैंने कभी मतलब डिमांडें नहीं की। कोई बीवी होती है ना, मैं वो बंदी थी डेली का सूट जो एक दफ़ा पहन ली थी दोबारा नहीं पहनती थी। मतलब मेरे बड़े नखरे थे, नखरों से रही हूँ, अपने पास अच्छी चीज़ रखी है, अच्छा हर चीज़ में मतलब हैप्पी रही हूँ। लेकिन जब से शादी हुई है मैं इतनी बदल गई हूँ, ना मुझे अपनी सेहत का ख्याल है, ना किसी चीज़ का ख्याल है। जो पुरानी लाइबा देख लें उसमें डिफरेंट है, आज की लाइबा देख लें उसमें डिफरेंट है। क्या मतलब शादी के बाद आप इतने बदल जाते हो कि आपका कल्चर भी बदल जाता है, आप पे तोहमतें भी लगाई जाती हैं, आप पे इतनी मतलब एक गलत कमेंट भी किए जाते हैं कि ये शायद ऐसी थी, इसने शायद जाबर कुवैत को पता नहीं क्या। देखें, वो ना तो जाबर कुवैत कोई कुवैत का बादशाह था, वो जड़ा वाला रहने वाला था, वहाँ पे एज अ सेटल था, वहाँ पे काम करता था, खुद एक वर्कर था। अब ये लोग कह रहे हैं लाइबा खान ने सिर्फ जाबर कुवैत जो फंसाया वो वहाँ का कोई रिहायशी और कोई अमीर तरीन शहजादा फंसाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा लाइबा, मुझे ये बताइए, अब आप क्या चाह रही हैं? ज़ाहिर है वो जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं चैनल्स पे बैठ के, मैं तो नहीं कर सकती, मुझे तो बिल्कुल मुनासिब नहीं लग रहा उन अल्फाज को दोहराना। बहुत अजीब किस्म की आप भी सुन रही थी उस दिन आप मुझसे जिक्र कर रही थी इस चीज़ का। अब आपको क्या लगता है क्या करने वाले हैं? वो आएंगे वापस आपके साथ, रहेंगे? मैंने ना जब सोशल मीडिया पे सुना, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सोशल मीडिया पे जब सुना ना कि इसने कहा जी कि इसने मेरे बच्चे का मजाक बना दिया है। देखिए, सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ है ना, वो सबसे पहले देखें, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, आर्टिस्ट की ना कोई ज़रा सी कोई खबर भी होती ना तो वो भी ढूंढते हैं लोग कि यार ये भी कोई खबर मिले। तो ठीक है, मैंने अपनी खबर खुशहाली सबको बताई है, एज वो भी मैंने आप सबको नहीं बताई। यूट्यूब में मैंने अपना चैनल है लाइबा जाबर के नाम से, ठीक है, लाइबा जाबर के नाम से मेरा यूट्यूब है, उस पर आप चेक कर लें। उस पर मैंने खुद वीडियो बयान बना के भेजा, जाबर तुम आ जाओ प्लीज़, मैं इस कंडीशन में हूँ या मैं इस हालत में हूँ। वहाँ से मेरे दोस्तों को पता चला, अदरवाइज़ मैंने किसी स्पेशल किसी को भी नहीं कहा। आपको अगर मैंने मैसेज पे कहा, आपने मेरा स्टेटस देखा तो आपने पूछा ये क्या खुशखबरी है, तो मैंने आपको तब बताया ना, मैंने किसी को स्पेशल नहीं बताया। और देखें, ये जो मेरी खुशी है तो मेरी सब सोशल मीडिया के लिए भी एक खुशी की बात है, सब खुश हो रहे हैं कि लाइबा ये तो बहुत सरप्राइज़ वाली बात है। हमें बड़ी खुशी हुई कि शायद इसी बहाने जाबर कुवैत वापस आ जाए। लेकिन जाबर कुवैत का अभी तक जो रवैया लग रहा है उससे यही जाहिर होता है कि वो रहना नहीं चाहता। यहाँ उसकी क्या स्टोरी है ये तो उसको पता हो ना। जब सामना नहीं करना चाहता, आपने मुझे बुलाया, मैं ज़रूर आती,
उसको बुलाया तो मैं वो भी ज़रूर आना चाहिए था। देखें, इस किस्से को कोई ना कोई तो लेके बैठेगा ना। आपका प्लेटफॉर्म आपने हाजिर किया, उसके आगे के जाबर कवेद हमारे पास आके बैठे, हमें आप अपना बयान दें कि आपकी क्या स्टोरी है। लेकिन जाबर कवेद का रवैया ऐसा है, वो उन लोगों के साथ है जो मेरे साथ नहीं है। इस तरह नहीं होता। मेरे लिए आप सब सोशल मीडिया के चैनल सब मेरे एक जैसे दोस्तों क्लीक है। हम सबसे पहले देखें कि हमारी आप पाकिस्तान की आप एक आर्टिस्ट हूँ और उस चीज़ का ख्याल करें। जाबर कवेद जो है वो मेरा एक शोहर है, तो वो प्रमोशन भी मेरी वजह से ही है। लाइबा, अगर जब बाहर वापस नहीं आते हैं तो फिर आपका अगला स्टेप क्या होगा? पहली तो बात है कि अल्लाह करे वो वापस आए और एक दफ़ा मैं मौका दूंगी उसे सुलह का, और उसका मेरा बनता भी है कि मैं उसके साथ सुलह भी करूं, चाहे बेशक मैं खुद भी कर लूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मियाँ बीवी की लड़ाई में अगर आप ऊंच की छोटी बड़ा हो जिसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अगर सुलह कर ली तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक मेरा मजाजी खुदा है, एक शोहर है मेरा, तो मैं उस हक़ में तैयार बैठी हुई हूँ। हाँ, अगर उसके बाद जाबर कवेद लड़ाई करता है तो वो फिर लड़ाई हमारी सीधी अदालत में होगी और वो उसी टाइम मौके पे ख़त्म हो जाएगी। ना उसमें मैं मीडिया इकट्ठा करूँगी, ना मैं कोई तमाशा लगाऊंगी। आप सबको एक बयान मिल जाएगा तो पता चल जाएगा। लेकिन अभी उसको एक मौका इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जो मेरी कंडीशन है उसमें इस टाइम मेरा शोहर का बहुत होना ज़रूरी है। लाइबा, जैसे आप अभी कह रही थी कि आप चाह रही हैं कि वो वापस आ जाएं, आप ये भी बता रही हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो ये सब कुछ आप इसलिए चाह रही हैं कि वो वापस आएँ कि इसलिए कि आप माँ बनने वाली हैं? मैं बिल्कुल, अगर मैं माँ ना बनती तो शायद मैं कोई एक्शन लेती या कोई बहुत बड़ा मसला खड़ा करती। लेकिन जो मेरी कंडीशन है उसमें एक अल्लाह कहते हैं कि अपने बंदे को मौका देता है, तो मुझे शायद अल्लाह ने ये मौका दिया कि एक दफ़ा मुझे जाबर कवेद को मौका देना चाहिए सुलह के लिए। हालांकि लड़ाई तो आपको पता बहुत ज़्यादा भड़की हुई थी, मैंने भी कोई कमी नहीं की। मैं ये नहीं कहती कि मैंने कोई बात नहीं की, मैंने भी बहुत सी बातें की हैं। मैं अपनी बातों से मुकरी नहीं हूँ। मैं आज भी मेरा वही बयान है कि ये मेरे से क्यों लड़के गया, इसका तमाशा लगाने का मकसद क्या था, और आज उस कंडीशन में मैं आई हूँ तो मैं शायद इस वजह से कर रही हूँ। बिल्कुल मेरा बनता है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बेबी को कुछ हो। आई एम सो हैप्पी। एक माँ बनना मेरे लिए एक बहुत फ़ख्र की बात है, तो ये हर एक औरत चाहती है। तो हम वैसे ही मैं खुश नसीब हूँ कि मैं जिस एज में हूँ और मेरा एक मतलब मैच्योर एज है, कोई मैं बच्ची तो हूँ नहीं हूँ कि मुझे कोई मैंने नया शोहर ढूंढने की उम्मीद रखती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रिश्ता है ना मेरा वो बड़ा प्यारा सा है, तो मैं चाहती हूँ उसके लिए, आपको पता नाम भी हमने डिसाइड किया हुआ था बच्चों का, गोलू मोलू। तो इसी खुशी में हम चाहते हैं कि जो भी मेरे पुराने गिले शिकवे थे वो मैं आज ख़त्म करती हूँ आपके सामने। तो जाबर कवेद को मैं मौका देती हूँ कि वो जहाँ भी है वापस आ जाए। और अगर आप इस हालत में ना होती फिर आप क्या सोचती? फिर मैंने यही फ़ैसला किया हुआ था, अगर वो नहीं रहना चाहता तो फिर फ़ारग कर दिया जाए, इस मसले को ख़त्म कर दी जाए बात। क्योंकि मैं अपना तमाशा नहीं बना सकती लोगों के सामने, क्योंकि मैं, लोग मुझे कहते हैं इस टाइम ड्रामा क्वीन बनी हुई हूँ। तो ड्रामा क्वीन तो फिर पक्का फ़ैसला करती तो वो बेहतर था, फिर लोगों को पता चलता। लेकिन इस टाइम मुझे एक ऐसी कंडीशन है कि जो मैं चाहती नहीं कि मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ के जाए। जी नाज़रीन, आपने देखा कि लाइबा ये कहना चाह रही हैं और उन्होंने कहा कि वो चाहती हैं कि उनके शौहर वापस आएँ और उनके साथ रहें, और वो ज़ाहिर है माँ भी बनने वाली हैं, तो वो चाहती हैं कि उनके बच्चे के सर पे उनके बाप का साया भी रहे। और मैं फिर दोबारा कहना चाहूँगी कि जब्बार कोयती के लिए हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो आज भी हाजिर है। वो चाहें अपना मौक़िफ़ देना तो बिस्मिल्लाह। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा निगहबान।